मैं वापस ज़रूर लौटूंगा, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, अलविदा। भाग्य के देवता के रोकने के बावजूद, उसकी कोशिश के बावजूद जोंग कूद जाता है अपनी सज़ा के रूप में 7 मानव जन्मों के लंबे सफ़र के लिए। कूदते हुए मन में जोंग कहता है, शाओजुआन मुझे एक बार और जिद करने दो। पर जोंग के ये मन में कहे हुए शब्द शाओजुआन के कानों में मानो गूंज गए थे। वो नींद से चौंक कर उठ जाता है। अपने पहले जन्म में जोंग बचपन में ही अनाथ हो जाता है। वो अपने माता पिता के नाम के पत्थर को पकड़ रो रहा है। उसके दूसरे जन्म में वो अपनी माता के साथ पला बड़ा था और उसकी माता का उसकी मध्यम उम्र में देहांत हो जाता है। वो अपनी माता की मृतदेह को पकड़ रो रहा है। अपने तीसरे जन्म में जोंग की जवानी की शुरुआत के समय ही उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, जिस कारण वो एक अकेलेपन का जीवन गुजारता है। अपने चौथे जन्म में वो अपने बच्चों के साथ गुजारे हुए हंसते खेलते हुए लम्हों को याद कर रो रहा है, क्योंकि उम्र के आखिरी पड़ाव में उसने अपने बच्चों को खो दिया। वो शतरंज की गोटियों को फेंक रहा है जो जमीन पर गिर रही हैं, जिन्हें कभी उसके बच्चे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया करते थे। इन सब हालातों को देखकर हुआ, क्यूआर और भाग्य का देवता कुछ नहीं कह पा रहे, उनको पता नहीं, पर लेकिन हुआ अपना आपा खो देता है और चिल्लाकर कहता है, भले इस सब का मकसद ये है कि आपको दुख, दर्द, संघर्ष का एहसास दिलाना, पर लेकिन ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हुआ अपने आप को खो चुका था, वो चिल्ला रहा था, परंतु क्यूआर और भाग्य का देवता निराश होकर अभी भी दर्पण में झांक रहे थे जो अमर को सजा देने वाले मंच पर बना था। हुआ आता है और भाग्य के देवता का गिरेबान पकड़कर उससे कहता है, ओए छोटू, आखिर कौन सी दुश्मनी का हिसाब किताब पूरा कर रहे हो तुम? कौन सी दुश्मनी है तुम्हारी जो निकाल रहे हो इस बहाने? स्वर्ग सम्राट, इज्जतदार, शानदार, जानदार स्वर्ग सम्राट तुम्हारे द्वारा इस तरह से अपमानित हो रहे हैं। जल्दी करो और उन्हें अभी इसी वक्त वापस लेकर आओ। भाग्य का देवता कहता है, शांत हो जाइए, स्वर्ग के नियमों के अनुसार मैं स्वर्गवासियों के भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये महाराज का स्वयं का निर्णय था। ये बात सुनकर हुआ भाग्य के देवता का गिरबान छोड़ देता है। हुआ को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। जन्म, वृद्ध अवस्था, बीमारी, मृत्यु, प्रेम और बिछड़ना, बहुत लंबे समय तक रहने वाले निराशा, द्वेष के भाव, जिन्हें भुलाकर आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। 7 मानव जन्मों की ये सब दुख, दर्द, तकलीफें हैं जिन्हें उन्हें सहना ही होगा। केवल यही रास्ता है जिससे महाराज नई आत्माओं का निर्माण कर सकेंगे। महाराज इस सब के बारे में पहले से जानते थे। कूदने से पहले उनके चेहरे पर जो शांत और सुकूनमयी भाव थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें केवल अंतिम नतीजों की तलाश है जो बेहद संतुष्टिजनक है। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था कि वो 7 जन्मों को पूरा कर लेंगे, उनके इन दुख दर्दों को सहकर। हमें उनके चुनाव का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कितना ही दर्दनाक या तकलीफ दे क्यों ना हो। भाग्य के देवता की बातों से प्रभावित हुआ बिल्कुल चुप हो जाता है। क्यूआर आकर भाग्य के देवता का हाथ पकड़ उनसे कहता है, भाग्यराज, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाग्य के देवता बेहद प्यार से क्यूआर से कहते हैं, युवराज, क्या भाग्य इतनी आसानी से बदला जा सकता है? परंतु क्यूआर की आंखों के मोटे मोटे आंसू वो काम कर देते हैं जो हुआ के मोटे मोटे हाथ न कर पाए। ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई भी हल नहीं। ये बात सुनकर कि हल था, परंतु 4 जन्मों से इस्तेमाल नहीं किया गया। बात सुनकर हुआ और क्यूआर चिढ़ जाते हैं, परंतु अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए अपने जल्दी कबीले की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू और उम्मीद की चमक देखकर खड़े हो जाते हैं। देखते हैं भाग्य के देवता की तरफ। भाई भाग्यराज, और इस निंजा टेक्निक से भाग्य के देवता हो जाते हैं चारों काने चित और बता देते हैं राज। भाग्य को बदला नहीं जा सकता, पर भाग्य तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, तो रास्ते का चुनाव बदला जा सकता है, जिससे स्वाभाविक तौर पर सब कुछ बदल जाएगा। भाग्य के देवता उसी दर्पण को करते हैं थोड़ा सा छेड़छाड़ और आ जाता है सब कुछ बाहर। इससे पहले कि महाराज अगले जन्म में कदम रखें, उससे पहले एक धागे को जरा सा खींच दो। फिर देखते हैं कि स्वर्ग द्वारा तय किए हुए भाग्य में कौन से नए विकल्प आते हैं।
इस जन्म में महाराज प्रधानमंत्री के घर में पैदा होते हैं और एक बच्चे के तौर पर वो दर्द सहन करते हैं उनके घर पर पड़े हुए छापे का। सैनिक उनके पिता यानी कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं और वो रोते हुए अपने पिता को पुकार रहे हैं। राजकुमार उन्हें गोद दे देते हैं और बचपन में वो राजकुमार को अपने बड़े भाई की तरह ही समझते थे। इस बात से अनजान के उनके पिता का कत्ल राजकुमार ने ही किया है। राजकुमार उन्हें कुछ लिखा रहे हैं जिसे वो अच्छे से लिख देते हैं, जिस पर राजकुमार उनसे कहते हैं, बहुत अच्छे हुआ जान। ये है 10 हुआ युआन, जिसने सारी जिंदगी बंद दरवाजों के पीछे जी तोड़ पढ़ाई की, जिसके नतीजे में उसने कुछ नहीं हासिल किया, केवल अपने पैदाइशी कुदरती हुनर को खो दिया। ये जानते हुए भी कि एक गलत कदम उन्हें जीवन भर के लिए देशद्रोही का खिताब दे सकता है, फिर भी स्वर्गीय महाराज का दिया हुआ काम उन्होंने बेझिझक स्वीकार कर दिया। महाराज कहते हैं, उस बच्चे को वापस लेकर आओ। और महाराज के सामने घुटनों के बल बैठ स्वर्ग सम्राट कहते हैं, जी मैं ये काम जरूर अच्छे से पूरा करूंगा। हुआ यान अभी बहुत कम उम्र का था, वो अभी 19 का ही हुआ था। वो बग्गी में सवार था महाराज के काम को पूरा करने के लिए। जाते हुए वो मन में कहता है, दक्षिण का मौसम बहुत ही सर्द है, सच में बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर। बग्गी रुकती है, सारथी आवाज लगाता है, प्रधानमंत्री हम पहुँच गए। ये जन्म सारा सोच सोच कर गुजरा है और बचा हुआ भी सोचने में ही गुजर जाएगा। हुआ जान एक रात भी चैन से नहीं सो पाए। हुआ जान गहरी सांस छोड़ बाहर निकलता है और सारथी हाथ पकड़ उन्हें सहारा दे उतारता है। वो अपने नए घर के सामने खड़े हैं और उन्हें देख इस तरह से दर्पण में भाग्य का देवता अपने सुझाव पर बेहद खुश और गर्व महसूस कर रहा है। पर QR और हुआ अभी भी चिड़े हुए हैं ये सोचकर कि आखिर सो ना पाने में क्या सौभाग्य है। एक लड़का दौड़कर आता है और आकर हुआ जान में टकरा जाता है। हुआ जान बच्चे को देखकर चौंक जाते हैं। अचानक से ये कहां से आ गया? बच्चा कहता है, मेरी ठुड्डी दर्द हो रही है। बच्चे की ठुड्डी लाल हो चुकी है और बच्चे को देखकर दोनों QR और हुआ की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। पिताजी, दैत्यराज वहां कैसे पहुंचे? शाओजुआन जो कि बच्चे के रूप में है, वो जोंग यानी कि जो हुआ यान के रूप में है उससे माफी मांगता है, इस तरह से बिना देखे दौड़कर आकर उसमें टकराने के लिए। बच्चे को देखकर हुआ यान को बेहद खुशी और संतुष्टि महसूस होती है। वो मन में कहता है, ये बच्चा ये कितना खूबसूरत है, ये लड़का है या लड़की? इसे देखकर मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। शाओजुआन को जोंग के साथ देखकर भाग्य का देवता QR और हुआ चैन की सांस लेते हैं। आखिरकार वो कामयाब हो ही गए। इस कामयाबी पर तालियां तो बनती ही थी। हुआ यान अपने नए जिंदगी और घर की ओर बढ़ चलता है और उसके पीछे जा रहा था शाओजुआन। भले ही स्वर्ग सम्राट के जीवन की कठिनाइयां कम नहीं होने वाली, पर कम से कम अब उनके पास एक साथी है। और यहीं पर इस पाठ और कहानी का अंत हो चुका है। इस कहानी में बहुत ज़्यादा ज्ञान था जो मनोरंजन में लपेटकर हमें दिया गया। इसमें बहुत ही अच्छा काम किया गया था। रंग बेहद सुंदर थे, हर चीज़ का बेहद बारीकी से वर्णन किया गया था। हालांकि बहुत सी चीज़ें अभी भी मुझे अधूरी लग रही हैं, जैसे सीजी और हुआ की कहानी, जोंग के बचे हुए 2 जन्म, उसका वापस से स्वर्ग सम्राट बनना इत्यादि। वैसे हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसका अंत इस तरह से हो जाएगा अचानक से। पर अच्छी चीज़ें चाहे जितनी मर्जी लंबी हों, जितनी मर्जी ज़्यादा बड़ी हों, उनका अंत हमेशा बुरा ही लगता है। फिलहाल सबसे अच्छी और ज़रूरी बात यह है कि इस कहानी से हमें बहुत सारा ज्ञान और शिक्षाएं मिली हैं, जिसे हमें अपने जीवन में ज़रूर से उतारना है।
जैसे कि अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना, किसी और ने अगर आपकी खुशी छीन ली है तो बदले में उसकी खुशी छीनने का संघर्ष नहीं करना, बल्कि अपनी खुशी को वापस हासिल करने का संघर्ष करना है, चाहे वो कितना ही कठिन और दुखदाई क्यों ना हो। और जो बाकी सब शिक्षा हैं जिन्हें मैं दोहरा नहीं रही, उन्हें भी बिल्कुल नहीं भूलना, उन्हें भी अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।